हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और ये कल के ही वीडियो का एक पार्ट था जो छूट गया था, तो उसको मैंने आज ऐड कर दिया है। और ये बीच का पार्ट था, पता नहीं किस तरह से छूट गया था, तो मैंने सोचा कि आज के वीडियो में ऐड कर देती हूँ। तो उस बर्तन धुलने के बाद फिर मैंने सब्जी बनाई, और सब्जी बनाने के बाद कुकर को खाली किया। और मेरी आदत है कि तुरंत ही कुकर से सब्जी को हटा देती हूँ, जिससे कि कुकर भी साफ़ रहता है और हमारी सब्जी भी हेल्दी रहती है। और बनाना कुकर में हमारी मजबूरी है, क्योंकि अब पहले की तरह हम लोग चूल्हे में या बटुइया में तो बनाते नहीं हैं। जिस तरह से बटुए वगैरह चला करते थे पहले, तो अब ऐसा कुछ तो अभी हमारे पास है भी नहीं है, और हो भी तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रूटीन कुकर से ही जुड़ चुका है। तो धीरे धीरे अगर कोशिश की जाए तो शायद है कि ये चीज़ें छूट जाएं, लेकिन अभी अचानक से कुछ भी नहीं छूट सकता। तो सब्जी बनाई और उसके बाद रोटियां बनाई, बच्चों को खिलाया। ये तो कल ही दिखाया था, बीच का ये क्लिप छूट गया था थोड़ा। तो दूध बेटा ले आया था, छोटा वाला रख के गया था, और दूध रख के चला गया था बाहर। इसको छान के इसको चढ़ा देती हूँ और फिर सीधे मिलती हूँ सुबह। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दीजिए, और इसी तरह से अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। और मुझे पौधे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पौधे मेरे जीवन का अंग बन चुके हैं, और मैं कितनी भी कोशिश करूं कि पौधे हटा दूं, पर नहीं हो सकता। और फिर सीधे मिल रही हूं सुबह के समय, और फिर सुबह के सारे काम, और सुबह भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये कुछ चद्दर वगैरह थी, उनको धुलना था मुझे, तो जो कपड़े चल चुके थे उनको हटा देती हूँ। सुबह ही जब पानी भरती हूँ तभी मशीन लगा देती हूँ तुरंत। तो मशीन पहले ही लगा दी थी, और फिर अपनी झाड़ू पोछा और जो काम हो जाते हैं उनको करती हूँ। तो ये कपड़े निकाल के और चद्दर वगैरह डाल देती हूँ, और फिर आगे के जो भी काम हैं। तो वीडियो में बने ज़रूर रहिए, और वीडियो को फुल वॉच करिए, और सपोर्ट करिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा। और काफ़ी जब सुबह उठो तो काफ़ी अच्छा लगता है सुबह उठने में, लेकिन जब सुबह ना उठो और लेट हो जाता है तो फिर ये लगा करता है कि बस लगे रहो अपने काम में, किसी तरह से भी बस फटाफट से सारे काम निपटाने होते हैं। और काम भी होते हमारे पास, सुबह हो या शाम हो, दोनों ही, तीनों ही समय हमारी एक व्यस्त लाइफ होती है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते सुबह से शाम कब हो जाती है किसी को भी नहीं पता चलता। और जिसके पास समय है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो मशीन में कपड़े डालने के बाद फिर मैं आ गई थी स्कूटरी में, ये देखिए। और काफ़ी बोरियां वगैरह मैंने सभी बांध के रख दी है। बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त सारा ही सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि दीपावली से कोई सफाई नहीं की है मैंने। और इसको साफ़ करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अब पूरे घर को ही साफ़ करना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा गंदा है घर। और आपको बताऊं, मुझे करवानी है पूजा, इसीलिए सफाई और भी ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे करवाना है रुद्राभिषेक। उस दिन मैं रुद्राभिषेक में गई थी अपने गांव में ही, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं भी कई बार, क्या, जब से हस्बैंड मेरे बीमार हुए थे तो 2-3 बार रुद्राभिषेक मैंने कराया। और वैसे तो शिवरात्रि को मैं खुद ही रुद्राभिषेक करती हूँ, अपने हाथ से ही सारी शिवलिंग का निर्माण करती हूँ, और फिर सारी सामग्री के साथ इस भगवान का रुद्राभिषेक जरूर ही करती हूँ। और आज से नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत लंबे समय से करती हूँ। काफ़ी छोटी थी, बचपन था मेरा, तब मेरे बाबा थे, उस समय बाबा करवाया करते थे। और तब बाबा सामान सारा
हम लोगों के साथ सारा सामान लेके, और हमारे यहाँ एक मठेश्वर धाम का स्थान है भोलेनाथ का, और उसमें 3 शिवलिंग है। तो बाबा हम लोगों को वहाँ ले जाया करते थे और वहाँ रुद्राभिषेक करवाया करते थे। तो काफ़ी बचपन से ही शिवरात्रि का तो रुद्राभिषेक बिल्कुल निश्चित ही रहा है। और फिर शादी के बाद जैसे ही मैं सारे काम अपने करने लगी, पूजा पाठ अपने हिसाब से जब से करने लगी, तो मैं यहाँ भी शिवलिंग में, हमारे यहाँ जो मंदिर है शिव जी का, वहाँ जाके पूजा करती थी शिवरात्रि में। तो शिवरात्रि का रुद्राभिषेक तो बिल्कुल निश्चित है कि मैं खुद ही करती हूँ। लेकिन काफ़ी समय से 5-6 साल से 5-6 साल पहले, जब मेरे हस्बैंड पहले बीमार हुए थे, तब हमने माँ मृत्युंजय पूजा करवाई थी, और उसके बाद फिर उन्हीं के हाथ से एक बार रुद्राभिषेक भी करवाया। तो कई साल से रुद्राभिषेक नहीं हुआ है, तो बहुत बार मेरे मन में आया कि रुद्राभिषेक करवा लेती हूँ, और मेरा स्वास्थ्य भी नहीं सही है, तो मैंने सोचा कि अपने बच्चों के लिए ये ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है घर को साफ और सुथरा रखना, क्योंकि जब हम किसी भी पूजा का आयोजन करते हैं, वो छोटी हो या बड़ी हो, तो जब कभी भी हमारे यहाँ त्यौहार आते हैं, तो हमारा सबसे पहला काम होता है घर की साफ सफाई करना। तो उसी तरह से मुझे करवाना है रुद्राभिषेक। तो हालांकि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी नहीं सही है, लेकिन ईश्वर के सहारे ही हूँ। प्रभु कुछ न कुछ करेंगे और वही शक्ति देंगे, और किसी न किसी तरीके से वही पूजा करवाएंगे। और मेरी तो कोई भी औकात नहीं है कि मैं भगवान की पूजा करवा सकूं, कुछ भी मेरी औकात नहीं है। और उनकी मर्जी के बिना हम एक पल भी चल नहीं सकते। तो ये उनकी ही इच्छा है कि मेरे मन में ये भाव आया कि कई साल से रुद्राभिषेक नहीं हुआ है, तो इस बार करवा लेती हूँ। तो इसीलिए सफाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो मेरी हिम्मत पड़ती नहीं है, थोड़ी थोड़ी ही हिम्मत कर पाती हूँ, और एक साथ कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इस बीच में कई बार स्वास्थ्य का जो उतार चढ़ाव हुआ, कई बार बुखार आया, कई बार सर्दी लगी, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी कष्ट दे रही थी, और उसकी वजह से स्वास्थ्य काफ़ी गिर चुका है फिर से, और उसी वजह से बीपी बढ़ने लगा है। तो बस यही प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि वही मुझे ये शक्ति दें कि मैं उनके लिए ये पूजा, उनकी कृपा के लिए ये पूजा कर सकूं। तो ये पूजा काफ़ी ज़रूरी है, और उसके लिए सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी सफाई कर रही हूँ। पूरा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, जितना भी बना पा रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा ही करूँगी। रसोई की भी सफाई की है, तो रसोई की सफाई तो आज की है मैंने, और लेकिन वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि बच्चे जब फ़ोन ले लेते हैं तो फिर वो नहीं देते हैं इतनी जल्दी। तो जितना भी बना पाई हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, और पूरी कोशिश करूँगी कि A to Z रुद्राभिषेक का भी वीडियो बना के और डाल सकूँ। और माह का महीना है उसके, तो इसीलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी समझा मैंने। तो अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर करिए, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे बढ़ सकूं। तो रुद्राभिषेक इसीलिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कई साल से नहीं करवा पा रही हूँ, और पिछले साल भी बहुत ज़्यादा सोचती रही कि करवा लूँ, लेकिन पिछले साल भी स्वास्थ्य मेरा सही नहीं था। लेकिन मैंने खुद ही घर में बच्चों के साथ मिल के और रुद्राभिषेक किया था, और मैं ये हमेशा करती हूँ। और घर में बच्चों के साथ करती हूँ, फिर मंदिर में जाती हूँ। तो 2 पहर का, और वैसे तो 4 पहर की पूजा होती है शिवरात्रि की, लेकिन 4 पहर तो मैं नहीं कर पाई आज 2-3 सालों से, लेकिन 3 पहर की पूजा तो मैं करती ही करती हूँ। तो काफ़ी
भक्त श्रद्धा है ईश्वर पे, इसीलिए ईश्वर उस मार्ग पे मुझे ले जाते हैं। और उसी श्रद्धा और उसी विश्वास की वजह से टूट के भी फिर से खड़ी हुई हूँ। और यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु अगर आपने खड़ा किया है, और देखिए किस पूरा सारा कोठरी साफ हो चुका है,